हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में करने जा रहे हैं मॉड्यूलस फाइंड आउट करना और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। लास्ट वीडियो में हमने किए थे ऑपरेशंस। आपने एक न्यू चीज़ सीखी थी कॉन्जुगेट निकालना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और फिर हमने किया था डिवीजन लास्ट में। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन वो हम पहले ही कर चुके थे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया था वो हमने कहाँ रिप्रेजेंट किया था? एक आर्गन प्लेन में। तो आर्गन प्लेन में अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट कर रहे हैं तो उस पॉइंट को, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कर देंगे? ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे। फिर ओरिजिन से और वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्वाइन करने पर जो हमें डिस्टेंस मिलेगा उन दोनों के बीच में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो क्या कहलाएगा? हमारा मॉड्यूलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हो जाता है हमारा मॉड्यूलस, दैट इज डिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन इज नोन एज मॉड्यूलस। तो आपको एक बार बता देती हूँ वैसे करके कि सपोज ये हमारे पास आर्गन प्लेन है, हमें प्लॉट करना है कोई पॉइंट, लेट अस सपोज z1 इज इक्वल टू 3 - 5 आयोटा। 3 - 5 आयोटा हमें क्या करना है? प्लॉट करना है। तो 3 - 5 आयोटा में रियल पार्ट की क्या वैल्यू हो जाएगी? रियल पार्ट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3, और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -5। तो ये क्या टपल बना हमारे पास? 3, -5 का। अब 3, -5 को हम यहाँ प्लॉट करेंगे, मतलब x एक्सिस में हम 3 को प्लॉट करेंगे और इमेजिनरी एक्सिस दैट इज y एक्सिस में हम क्या करेंगे? -5 प्लॉट करेंगे। तो 1 2 3 करते हैं, x वहाँ यहाँ 1 हो गया, 2 3 एंड दिस इज ओरिजिन, दिस इज -1 -2 -3, सिमिलरली 1 2 3 and here it is -1 -2 -3 -4 and -5 विजिबल। ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ थोड़ा। तो ये रहा हमारे पास x एक्सिस में 3 पर मूव करेंगे, फिर वहाँ से 5 स्टेप्स नीचे। तो ये हो गया हमारे पास, ये पॉइंट क्या हो गया? 3, -5, दैट इज z1 इज इक्वल टू 3 - 5 आयोटा। ये हमारे पास पॉइंट हो गया। अब हमें क्या करना है? जो ये हमें पॉइंट मिला, इस पॉइंट को हमें किससे ज्वाइन करना है? ओरिजिन से। तो ओरिजिन से हम ये पॉइंट ज्वाइन कर लेते हैं। ओरिजिन से अगर हम ये पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं तो ये बन जाएगी, ऐसी कोई लाइन हमें मिल जाएगी। अब इस लाइन का जो डिस्टेंस होगा, इस लाइन की जो भी लेंथ होगी, ये हमारी क्या कहलाएगी? मॉड्यूलस। ये लेंथ हमारी क्या कहलाएगी? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस होगा ये? जो ये z1 हम जिसको हमने प्लॉट किया है उसका मॉड्यूलस ऑफ z1। अब ये तो हमारे पास हमें वैसे डेफिनेशन वाइज पता चल गया कि मॉड्यूलस होता क्या है, बट अब हम इसे निकालें कैसे? हम इसे निकालेंगे एक फॉर्मूला से। आपने ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ी होगी। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, अगर देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना ना, ये 90 डिग्री है परपेंडिकुलर। तो ये बन गया हमारे पास, मैं इधर बना देती हूँ, ये बन गया हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर क्या है? ओरिजिन 0, ये है 3 स्टेप्स तक, और इसकी लेंथ क्या होगी? हम सिर्फ अभी पॉजिटिव लेंथ देख रहे हैं, तो इसकी लेंथ हम कितने स्टेप्स नीचे गए थे? 5 स्टेप्स। तो इसकी लेंथ हो गई हमारे पास 5। अब अगर हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमारे पास ये वाली लेंथ है 3 यूनिट्स चले थे, ये वाली लेंथ है 5 यूनिट्स चले थे, तो हम ये हाइपोटेनस की लेंथ निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इसकी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या वैल्यू आ जाएगी? यही था हमारे पास मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? √,
इनका क्या हो जाएगा, सम, स्क्वायर का सम हो जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमें क्या मिल जाएगी, √3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो यही हाइपोटेन्यूज ही हमारे पास मॉड्यूलस है। तो ये और कुछ नहीं, ये है हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ Z1। मॉड्यूलस का साइन जैसे हमने कॉन्जुगेट का एक नोटेशन की थी Z बार, वैसे ही मॉड्यूलस की नोटेशन हो जाएगी हमारे पास मॉड Z1। Z1 नंबर अंदर रखेंगे और उसके बाहर 2 ब्रैकेट ये लगा देंगे, एब्सोल्यूट वाला साइन। तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ Z1। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, जनरलाइज्ड अगर हम फॉर्मूला लिखें तो ये 3 किसकी वैल्यू है, 3 हमारे पास रियल पार्ट की वैल्यू है, और ये 5 किसकी वैल्यू है हमारे पास, 5 या -5 का भी आप स्क्वायर कर दो। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, ये थी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू। इसलिए मैंने यहाँ पे लेंथ को वही लिया था, क्योंकि उसको ऑटोमेटिकली हमने स्क्वायर ही कर देना है। तो स्क्वायर में नेगेटिव का भी पॉजिटिव का भी सेम ही आएगा। तो फॉर्मूले लिखिए आप लोग, फॉर्मूले फॉर मॉड, अगर हमारे पास कोई z है x प्लस आयोटा y, तो मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये मॉड्यूलस आ गया अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर मॉड्यूलस। अब वही जो लास्ट एग्जाम्पल मैं लिखा था उसी को ही फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर दैट इज 9, अंडर रूट 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो 5 प्लस 29 कितने हो गया, 34। रूट 34 यूनिट्स हमारे पास क्या हो गया, उसकी लेंथ, दैट इज मॉड्यूलस की लेंथ। दिस वुड बी योर आंसर। सो मॉड्यूलस कॉन्सेप्ट सबको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे एम्पलीट्यूड आगे की वीडियो में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, और आप इसकी आगे की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।